बाल कल्याण संस्था पुणे के इस संस्था में आने के उपलक्ष्य में आप लोगों ने जो कार्यक्रम रखा, मैं तो डिसेबल पर्सन के लिए बहुत कुछ, मैंने 10 साल काम किया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित बाल कल्याण संस्था के अध्यक्ष श्रीमती रामबाई बैस, श्री प्रताप पवार, मानव सचिव बाल कल्याण संस्था डॉक्टर संजीव डोले, बाल कल्याण संस्था, सभी ट्रस्टी, पदाधिकारीगण, आमंत्रितगण, अभिभावक, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बाल कल्याण संस्था के दौरा करके बहुत खुश हूं। आज मुझे मुंबई जाना है, लेकिन यदि मैं संस्था नहीं आया होता तो मेरी पुणे यात्रा अधूरी रह जाती। मुझे याद है, स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने जाने से पहले आप में से कुछ छात्र श्री प्रताप पवार जी के साथ राजभवन आए थे। मैंने तब बाल कल्याण संस्था का दौरा करने का वादा किया था। आज वादा निभाने का मुझे आनंद हो रहा है। दिव्यांग व्यक्तियों के मनोरंजन और विकास के लिए संस्थान में दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं को देखकर मुझे खुशी हुई। खासकर सेंसरी गार्डन और संवेदना उद्यान के बारे में जानकर आनंद हुआ। दिव्यांग बच्चों को व्यायामशाला, नृत्य, नाटक, तैराकी, इंडोर खेल, आउटडोर खेल, गायन और वाद्य संगीत, कला और शिल्प का और कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए यह संस्था हमारे सराहना के पात्र है। वर्ष 1979 में संस्था की स्थापना के बाद से श्री प्रताप राव पवार के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में संस्था द्वारा अनवरत किए गए अच्छे कार्यों को देखकर प्रसन्न हुआ। शुरुआत से ही वे संस्था के साथ जुड़े हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और चिंता को दर्शाता है। आज मैं विशेष ओलंपिक में बाल कल्याण संस्था माध्यम से स्वर्ण पदक जीतने वाली गायत्री भालेराव को बधाई देता हूं। उनके कोच श्री अशोक नांगरे जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमें वास्तव में आप पर गर्व है। अपनी स्थापना के बाद से बाल कल्याण संस्था पुणे एक अनूठी संस्था के रूप में उभरी है, जो सभी प्रकार के दिव्यांगों के कल्याण के लिए सुंदर काम कर रही है। बाल कल्याण संस्था दिव्यांग बच्चों की क्षमताओं को विकसित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आज मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि दिव्यांगों के उत्थान के लिए अग्रणी कार्य के लिए बाल कल्याण संस्था को भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह जानकर खुशी होती है कि संस्था 3 चरणों में काम करती है। पहला, दिव्यांगों की प्राथमिक शिक्षा। दूसरा, मजबूत चरित्र निर्माण और दिव्यांग बच्चों के व्यक्तित्व में आत्मविश्वास पैदा करने का ध्यान केंद्रित करती है। तीसरा, दिव्यांगों के पुनर्वास और सार्वजनिक, निजी और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में उनकी वास्तविक नियुक्ति के लिए स्वतंत्रता की भावना पैदा करता है। मित्रों, स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकार और राजभवन ने पुणे में समाज के लिए सबसे पहला बड़ा काम किया। वह काम था पूना विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के लिए 400 हेक्टेयर से अधिक जमीन देना। राज्यपाल का बंगला ही विश्वविद्यालय बन गया। फिर राजभवन ने विकास प्रशासन के लिए यशदा यशवंतराव चौहान एकेडमी के लिए भी जमीन दी, जहां अधिकारियों को सरकार के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मेरे प्रतिष्ठित पूर्ववर्तियों द्वारा बाल कल्याण संस्था को जमीन देने का निर्णय
दिव्यांग बच्चों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण था। पिछले 44 वर्षों के दौरान बाल कल्याण संस्था ने दिव्यांगों को उनके मनोरंजन और खेल के लिए निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की है। मैं समझता हूं कि 85 से अधिक विशेष स्कूलों में 4000 से अधिक छात्रों को संस्था की सुविधाओं से लाभ हुआ है, जो काफी सराहनीय है। संस्था ने विशेष बच्चों के कल्याण के लिए काम करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों के जीवन को सशक्त और परिवर्तित किया है। जब किसी घर में एक दिव्यांग बच्चा पैदा होता है तो माता पिता को बहुत अधिक मानसिक और भावनात्मक पीड़ा सहनी पड़ती है। बाल कल्याण संस्था जैसी संस्थाएं ऐसे अभिभावकों को बड़ी राहत देते हैं। हमें ऐसी संस्था को सहयोग करना चाहिए और श्री प्रताप राव पवार जैसे लोगों और अन्य ट्रस्टियों के हाथों को भी मजबूत करना चाहिए। हर बार हमें सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह दिव्यांगों के लिए सब कुछ करे। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम दिव्यांगों को उनकी पूरी क्षमता का विकास कराने और समाज में योगदान देने वाले सदस्य बनने में मदद करें। हमें ऐसे संगठनों को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए लोगों को उदार दान और समर्थन की आवश्यकता है। मैं उन सभी दानदाताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जो बाल कल्याण संस्था के साथ खड़े रहे और उनका समर्थन किया। संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों तथा ट्रांसजेंडर के सशक्त बनाने के विषय में व्यापक रूप से कार्य किया। हमें ऐसे सार्वजनिक संस्थान बनाने की आवश्यकता है जो सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हो। उदाहरण के तौर पर थिएटर, रेलवे प्लेटफॉर्म तथा बस स्टेशन, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, शासकीय कार्यालय आदि। टेक्नोलॉजी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुई है। विशेष ओलंपिक और ओलंपिक में भारत ने हर बार बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। हमें दिव्यांगों के खेल कूद की क्षमता को दोहन करने की जरूरत है। मैं जैसा आपको पहले बताया कि जब मैं बिल बनाने के लिए देश के 14 प्रदेशों का मैंने दौरा किया, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, किसी के हाथ नहीं होते। ऐसे दिव्यांग को तो हम देखे। मैं मुंबई में उस समय 2 बार मीटिंग में आया था दिव्यांगों के बारे में। जब बिल बना रहा था तो काफी चर्चाएं भी हुई, लेकिन जब मैं चेन्नई गया मुझे एक ऐसे दिव्यांग के बारे में जानकारी मिली कि जब हम मीटिंग में बैठे, कमेटी हमारी गई हुई थी, हम लोग 20 लोग, 20 सांसद थे, मैं चेयरमैन था। करीब 100 संस्थाएं आई थी, जो व्यक्तिगत जो दिव्यांग थे उन लोग भी आए थे। और जब हमने बैठक चालू की तो सब कुछ चिल्लाना चालू कर दिया कि मेरा पाले, मेरे पाले। इसके पहले जब कोई कमेटी जाती थी, अगर थोड़ा सा 1-8 घंटा बैठकर कमेटी खत्म कर देते थे और उनकी बातें कोई सुन नहीं पाता था। मैंने जब उनको कहा कि आप लोग निश्चिंत रहिए, जितने भी यहाँ पर हाल में आए हुए हैं मैं सभी से पर्सनली बात करूंगा, उसके बाद ही मैं बैठक समाप्त करूंगा। और जब हमने 2 बजे बैठक प्रारंभ की और 8 बजे रात तक मैं लगातार उन दिव्यांगों की बातों को मैंने सुना। अगर उनकी तकलीफें मैं नहीं जानता तो मैं बिल कैसे बनाता। उसमें एक दिव्यांग को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि वो न बोल पाता था न सुन पाता था, लेकिन वो अपनी बातें आग के पुतलियों के इशारे से करता था। बाजू में एक लड़की खड़ी थी, उसके आंख को देख देख कर वो क्या बोल रहा है मुझको ट्रांसलेट करके बताती थी। ऐसे दिव्यांगों के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। लोग तो अपने लिए सब जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन जो दूसरे के काम आए वही असली जिंदगी है। अगर हम अपने छोटे अपने हिस्से का
चाहे वो समय हो चाहे आर्थिक हो, अगर हम ऐसे बच्चों के लिए हम अगर अपना समय दे दें, दिव्यांग बच्चे कभी रहम की भीख नहीं मांगते, उनको आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए। अगर हम उनको समय पर सहयोग दें तो दिव्यांग बच्चे भी जिनके पूरे शरीर साबुत है, जो काम नहीं कर सकते, उससे अच्छा काम कर सकते हैं। मैं लखनऊ गया, वहां पर दिव्यांगों के लिए जो कृत्रिम हाथ पैर बनता है, ईयर हेड बनते हैं, मोबाइल बनता है, वाइब्रेटेड स्टिक बनता है, एलएमको कंपनी जो गवर्नमेंट की है। मैं जब वहां विजिट करने गया तो जैसे ही मैं उस भवन के अंदर गया तो काउंटर में एक लड़की बैठी हुई थी जिसके दोनों हाथ यहां से कटे हुए थे। मैं उसके पास गया और उसको जब पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा हाथ, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा हाथ साबुत था, लेकिन बिजली की करंट लगने के कारण मेरे दोनों हाथ को काटना पड़ गया। अब सोचिए कि जिनके दोनों हाथ नहीं हो तो कैसा काम करते होंगे, कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन वो लड़की मैं देख रहा था, पैर की उंगलियों से वो मोबाइल को ऐसे चला रहा था जैसे हम हाथ में भी नहीं चला सकते। कहते हैं कि जिनका शरीर का कोई अंग नहीं होता, भगवान उसे छठी इंद्री देता है, और ये छठी इंद्री इतना मजबूत होता है और उसको एक आत्मबल मिलता है कि मैं सामान्य लोगों से भी अच्छा काम कर सकता हूं। ये भावना हम अपने दिव्यांगों बच्चों को के बाद मन में जागृत करें, वो किसी से कम नहीं हो सकते, वो काफी आगे जा सकते हैं। मैं बाल कल्याण संस्था को बधाई देता हूं। कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े मैं आपके साथ खड़ा हूं, बच्चों के साथ खड़ा हूं। और अभी आपकी अध्यक्षा ने 5 लाख की घोषणा की है। जब भी और जरूरत पड़ेगी हम आपको सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।